जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकली मैपिंग की वीडियो में। इस वीडियो में हम 17 जून से 22 जून 2024 के जो पूरे हफ्ते में इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एज करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड G7 समिट रिसेंटली। तो सही उत्तर है इटली। तो इटली में जो G7 का समिट है वो अभी हुआ है हाल ही में। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसके आउटरीच सेशन में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, G7 के बारे में अगर बात करें तो ये 7 देशों का एक ग्रुप है। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1975 में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि 7 देशों से मिलकर बना है। ये 7 देश कौन से हैं? विश्व के जो सबसे बड़ी एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं उनको मिला करके ये एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन से वो 7 देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये वो 7 देश हैं जो कि G7 का हिस्सा हैं, जो मिल करके G7 बनाते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करवा दे रहा हूँ। USA, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। चूँकि अभी इटली में इसकी समिट हुई है तो इटली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इटली को भी थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, पहले तो ये देख लेते हैं इटली। इटली की जो कैपिटल है रोम, वो यहाँ पे आपको विजिबल होगी। और इसमें एक ख़ास बात ये है, इसी के पास में 2 आइलैंड्स पड़ता है। एक ये वाला आइलैंड जिसका नाम है कोर्सिका आइलैंड, और ये दूसरा है सार्डिनिया। तो कई बार कन्फ्यूजन होती है कि कोर्सिका भी इसका पार्ट है, तो नहीं, कोर्सिका आइलैंड जो है वो इटली का पार्ट नहीं है, वो फ्रांस का पार्ट है। ठीक है, जो सार्डिनिया आइलैंड है वो इटली का पार्ट है। ओके, अब यहीं पे ही आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन मिलेगा इटली का, जो कि माउंट ब्लैंक है, उसकी लोकेशन यहाँ पे मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ जो इटली में है, जैसे इधर आपको मिलेगा एड्रियाटिक सी, गल्फ ऑफ टोरंटो, फिर आयनियन सी, टायरेनियन सी इधर मिलेगा, मेडिटेरेनियन सी इधर मिलेगा, स्ट्रेट ऑफ सिसिली यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे? क्योंकि यहीं पे ही आइलैंड है, सिसिली आइलैंड। ठीक है, वेटिकन सिटी भी आपको यहीं पे ही मिलेगी, रोम के बगल में। और यहाँ पे एक गल्फ़ आपको मिलेगी जो कि है गल्फ़ ऑफ वेनिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हाल ही में KGF न्यूज़ में थी, किस स्टेट से बिलोंग करती है KGF? तो सही उत्तर है कर्नाटक। तो कर्नाटक में है KGF, ध्यान में रखिएगा। KGF का फुल फॉर्म कोलार गोल्ड फील्ड्स। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रपोज़ल दिया था कि जो KGF है उसको फिर से रिवाइव किया जाए, यानी कि वहाँ पे माइनिंग फिर से शुरू की जाए। और इस बात पर जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उसने अपना अप्रूवल दे दिया है कि ठीक है, हम शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर KGF की, कोलार गोल्ड फील्ड्स की, तो इसकी जो ऑनरशिप है वो है भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, इनके पास में है। ठीक है, ये ऑपरेट करती है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के अंतर्गत। ठीक है, अब अगर KGF के थोड़े से इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ पे माइनिंग शुरू हुई थी 1880 में। उस समय अंग्रेज़ी हुकूमत थी भारत पे, तो शुरुआत भी की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, जॉन टेलर एंड सन्स के द्वारा यहाँ पे माइनिंग शुरू की गई। उसके बाद में 121 साल तक ऑपरेशन चला, यानी कि ये सक्सेसफुली काम करती रही। फिर बाद में इसको फाइनली 28 फरवरी 2001 को बंद कर दिया गया, यहाँ पे ऑपरेशंस क्लोज कर दिए गए। कारण ये था कि पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा था बट आउटकम बहुत कम हो रहा था, मतलब घाटा हो रहा था, मुनाफा बहुत कम हो रहा था, जिसकी वजह से इसको क्लोज कर दिया गया। ठीक है, अगर बात करें इस समय भारत में जो गोल्ड प्रोडक्शन है, अगर उसको हम थोड़ा सा डीपली देखें तो भारत में करेंटली 3 गोल्ड माइंस हैं जहाँ से गोल्ड प्रोड्यूस किया जाता है। तो 2 गोल्ड माइंस जो हैं वो कर्नाटक में मिलेंगी आपको, हुट्टी एंड ऊटी, ये कर्नाटक में मिलेंगी। और एक जो गोल्ड माइन है हीराबुद्दीनी, ये आपको मिलेगा झारखंड में। एक आयरनी की बात यह है कि पूरे भारत में यही 3 गोल्ड माइंस हैं और इनसे टोटल प्रोडक्शन होता है 1.6 टन्स का पूरे साल भर। लेकिन भारत में जो कंजम्पशन है गोल्ड का पूरे साल भर का वो है 774 टन। आप देख सकते हैं कि एक साल में सिर्फ हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं 1.6 टन्स टोटल, बट जो कंजम्पशन है वो है 774 टन्स पर ईयर। काफ़ी हैरानी है। खैर, अगर इसकी लोकेशन देखें तो लोकेशन हमें मिलेगी, ये रहा कर्नाटक का मैप, और यहाँ पे समवेयर आपको कोलार डिस्ट्रिक्ट मिलेगी। ठीक है, बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पे आपको लोकेशन मिलेगी कोलार की, और यहीं पे ही आपको मिलेगा कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी कि KGF। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मलेशिया? मलेशिया की कैपिटल क्या है? तो सही उत्तर है कुआलालंपुर। अच्छा, मलेशिया न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि वहाँ पे एक कम्युनिटी है, बजाओ कम्युनिटी, ये एक सी फेयरिंग पीपल हैं वहाँ के रहने वाले, तो उनको वहाँ से एविक्ट किया गया, यानी कि उनको वहाँ से विस्थापित किया गया।
कारण ये है कि मलेशिया की बोर्नियो के पास में एक सबा जगह पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो वहाँ से इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया, इस वजह से ये न्यूज़ में था। अब मलेशिया को मैप में देख लेते हैं। मलेशिया की ये रही लोकेशन, ठीक है। 2 आइलैंड्स हैं, यानी कि कह सकते हैं कि 2 पार्ट्स हैं। एक ईस्ट मलेशिया इधर पूरा पड़ता है और इधर आपको मिलेगा वेस्ट मलेशिया। कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी जैसे साउथ चाइना सी यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। क्वांतन जो रिवर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ पे मिलेगी आपको। स्टेट ऑफ मलक्का किसके बीच में है, तो चूँकि ये मलेशिया का पार्ट है और इधर नीचे मिलेगा आपको इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जो स्टेट पड़ती है वो स्टेट ऑफ मलक्का है, ठीक है। और इधर आपको सेलेबस सी मिलेगा इसके ईस्टर्न साइड में, समवेयर साउथ ईस्टर्न साइड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इस्थमस ऑफ क्रा की जो इस्थमस है वो किस देश में है, इस्थमस ऑफ क्रा। तो सही उत्तर है थाईलैंड में आपको मिलेगी। तो थाईलैंड में ये वाला जो हिस्सा है इस्थमस, ये है इस्थमस ऑफ क्रा। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं कि थाईलैंड न्यूज़ में क्यों था। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वहाँ की सेनेट, जैसे हमारे यहाँ भारत में पार्लियामेंट होती है, वहाँ पे सेनेट होती है, तो वहाँ की सेनेट ने एक बिल को अप्रूवल अपना दे दिया है, किसको, कि वहाँ पे लीगलाइज़ कर दिया गया है सेम सेक्स मैरिज को। कहाँ पे, थाईलैंड ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज़ कर दिया है, जिसकी वजह से थाईलैंड न्यूज़ में था। अब बात करते हैं थाईलैंड की लोकेशन। थाईलैंड जिसकी कैपिटल है बैंकॉक, वो यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। अब पहली बात तो इस्थमस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस्थमस जो होता है, जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को एक दूसरे से अलग करता है, ऐसी एक जो ज़मीन होती है उसको इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे जो स्टेट होती है वो 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है, वो स्टेट होती है, ठीक है। लेकिन जो स्थमस होती है, जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को अलग करती है, यहाँ पे एक ही वाटर बॉडी है, इधर एक वाटर बॉडी है, इन दोनों वाटर बॉडीज़ को जो एक ज़मीन का हिस्सा अलग करता है उसको स्थमस बोलते हैं। तो स्थमस ऑफ क्रा कहाँ पे आपको मिलेगी, तो वो मिलेगी थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन है लेक 7 इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। किस देश में लेक 7 है, ठीक है। तो सही उत्तर है अर्मीनिया में। अर्मीनिया राइट आंसर है। अर्मीनिया न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अर्मीनिया ने फ़िलिस्तीन को एक ऑफिशियल स्टेट रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, इसकी वजह से अर्मीनिया न्यूज़ में था। अर्मीनिया एक एशियन नेशन है, यहाँ पे आपको लोकेशन मिलेगी। इसकी जो कैपिटल है येरेवन, वो यहाँ पे आपको मिलेगी। और इसकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, इनफैक्ट अर्मीनिया की सबसे बड़ी झील है लेक 7, उसकी लोकेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। यहीं पे ही आपको मिलेगी। इसकी समवेयर बाउंड्री भी बनाती है कुछ किलोमीटर्स तक, तो वो है अराकस रिवर, ठीक है। अर्मीनिया जिसकी कैपिटल है येरेवन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस थे मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।